ज़िला शोपियान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को म्यूनसिपलिटी के हदूद में लाने के बाद गारबेज कलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट एंड अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ गारबेज माहौल को भी असरअंदाज कर रहा है और इंसानी सेहत पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्या वाकई में साइंटिफिक बुनियादों पर लैंड फिलिंग हो रही है? क्या वाकई में म्यूनसिपल अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है टू डेवलप ए सिस्टम फॉर साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ गारबेज थ्रू कंपोजिटिंग एंड लैंडफिल, क्या वाकई में म्यूनसिपल कमेटी ने ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट बनाया है जहां पे साइंटिफिक तरीके से इस गारबेज को डंप किया जाए? इसके क्या असरात है माहौल पर? माहौल को किस तरह से माहौल का तवाज़ुन ये किस तरह से बिगाड़ रहा है? इस बारे में हमने एनवायरमेंटल एक्सपर्ट से बात करके जानने की कोशिश की। तो म्युनिसिपल हदूद शोपियान डिस्ट्रिक्ट के मतलब गागरन है या मेमंदर या उन्होंने एडिशनल एरियाज़ को पिंजूरा को इंक्लूड किया है, तो नेचुरली जो गारबेज है उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। एक दो सेटअप उनके पॉजिटिव है, जैसे आपने बताया कि डोर टू डोर कलेक्शन और थोड़ा बहुत वो सुबह वो आवाज़ देते हैं, सारे लोग बाहर निकलते हैं, तो दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ गुड अवेयरनेस। अब रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट, ये जमा करके कहाँ रखते हैं, दैट इज़ टोटली अनसाइंटिफिक, दैट इज़ टोटली आई कैन से दैट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दैट इज़ अनसाइंटिफिक डिस्पोजल। तो रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, हमारे पास ये वेस्ट पहले सेग्रीगेट होना चाहिए था एट सोर्स, क्योंकि जो वेस्ट है उसमें हमारे पास सॉलिड वेस्ट होता है, वेट वेस्ट होता है, तो या ड्राई वेस्ट होता है, तो वी शुड हैव व्हाट वी कॉल एज दिस डिफरेंट सेग्रीगेशन एट सोर्स। कि अगर हमारे पास ड्राई वेस्ट है, ये तो सिटीजन की भी जिम्मेवारी है कि वो अलग अलग डस्टबिन में रखे, लेकिन एट द एंड ऑफ डे मैंने क्या देखा, गाड़ी में सारा इकट्ठी जमा होता है, डोजर आता है तो वो उठा के सारी ओपन डंपिंग, मतलब जो वो गाड़ियाँ लेती हैं वो भी ओपन होती है, उन पर कवर नहीं होता, दैट इज़ टोटली अनसाइंटिफिक। वो बैड स्मेल, बैड फाउल और एयर भी पोल्यूट करते हैं और रास्ते में भी गिराते हैं, हो गए एक। दूसरा ये है वेस्ट वहाँ डिस्पोज करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है, देयर शुड बी ए कंपोस्टिंग, देयर शुड बी लैंड फिलिंग के एक देयर शुड बी सेग्रीगेटिंग, वो नहीं है अभी, तो डेट इज टोटली अनसाइंटिफिक। तो उससे हमारे जो माहौल पे, एनवायरनमेंट पे बहुत बुरे असरात हैं। सॉलिड वेस्ट जमा करते हैं, ये जाके एक पर्टिकुलर साइट पे पहले जमा करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम गागरन से जाते, नीचे सुबह डोजर होता है, पूरे मोहल्ले का वहाँ ही जमा होता है। दूसरी जगह पे सेग्रीगेशन पॉइंट्स हैं उनके पास, लेकिन वहाँ कोई मतलब बिन तो नहीं बना है, वो सीधे सड़क के किनारे जमा करते हैं। दैट टोटली कॉज व्हाट वी कॉल एज दिस एयर पोल्यूशन, सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज इस एस्थेटिक सेंस हो, अनएस्थेटिक एस्थेटिक ब्यूटी लॉस होती है उससे। हमारे जो नाला है वहीं जमा करते हैं। ये लीचेट एक तो ग्राउंड वाटर में जाता है, दूसरा वो फ्लाइंग बर्ड्स वगैरह आते हैं वो भी लेते हैं, वो भी स्प्रिंकल करते हैं। ओवरऑल इट कॉज व्हाट वी कॉल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज एंड अनएस्थेटिक सेंस, जो एस्थेटिक ब्यूटी है वो लॉस होती है उससे। ह्यूमन हेल्थ हैज डेफिनेटली अ सीरियस इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट, बिकॉज जैसे भी फॉर एग्जाम्पल वाटर वो पी ले जिसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया हो, तो दैट विल कॉज ए डिजीज। जैसे हमारे यहाँ हेपेटाइटिस का आम है, जॉन्डिस, उसको हम कश्मीरी में काम्बल भी कहते हैं, आम आप देखिए कई, तो उसका एक मेजर रीज़न यही है। तो दैट बिकॉज वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर, वी डू नॉट फॉलो एट इवन इंडिविजुअल लेवल दैट प्रॉपर पॉलिसी टू सेग्रीगेट इट, कि जो मोर हैजार्डस उसको अलग रखते, अगर किसी जगह जहर भी होता वो भी उसी डस्टबिन में डाल के म्यूनसिपलिटी की गाड़ी में जमा करते, तो इट हैव अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस। या इन स्पाइट ऑफ, अगर आप साउथ कश्मीर में देखोगे या किसी भी जगह होल कश्मीर में, फ्रॉम लास्ट मनी ईयर्स there are chances of increasing these carcinogenic cases, cancer causes. Apart from other factors, this factor may be also responsible for that. हमने यही बातें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शोपियान म्यूनसिपल कमेटी मिस्टर सुहेल मलिक से भी बात करके जानने की कोशिश की। डोर टू डोर कलेक्शन से अगर लिटरिंग हैबिट्स किसी हद तक कम हुए हैं, क्या वाकई में गारबेज कलेक्शन जो हो रही है उसकी डंपिंग साइंटिफिक तरीके से हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो आने वाले वक्त में आप क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे, जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे, वो ये है कि क्या शोपियान ज़िले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो म्यूनसिपलिटी वेस्ट है, वो प्रॉपरली और साइंटिफिक तौर से डंप हो रहा है? दो लिटर डिक्रीज टू सम एक्सटेंट ड्यू टू
house to house collection of garbage. But instead of that, we are seeing that जो म्यूनसिपलिटी मटेरियल, गार्बेज मटेरियल आप यहाँ से घर घर से जमा करके डंप कर रहे हैं, वो अनसाइंटिफिकली हो रहा है. इसकी क्या वजह है, क्या होना चाहिए? इसमें मैं आपको बता दूं कि लाइक आज से पहले 6-7 महीने हमें एक इनिशिएटिव उठाया है फॉर डोर टू कलेक्शन, और आपने विटनेस किया होगा कि दैट हैव बीन सक्सेसफुल. अभी 100% हमारा डोर टू कलेक्शन हो रहा है. इसमें हमारे जो व्हीकल्स हैं, अभी 15 नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं दैट आर ऑन जॉब, और इस फ्लीट में हम और 4 व्हीकल्स ऐड कर रहे हैं इन दिस ईयर. सो एफिशिएंसी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी. बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ हम डोर कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उस वेस्ट को फिर हम डंपिंग साइट पे ले जाते हैं. बिकॉज़ अभी तक फॉर नाउ म्यूनसिपल काउंसिल शोपियान के पास कोई साइंटिफिक प्लांट नहीं था जिसमें हम इसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करें. बट राइट नाउ वी आर एट द स्टेज कि हमारा जो ऑलरेडी अप्रूव्ड साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है दैट इज़ ऑफ कैपेसिटी ऑफ 12 टन्स पर डे. अभी हमारा उसमें से 4 TPD तैयार हो गया है. इसका कैपेसिटी 4 टन्स पर डे होगा. 4 टन्स पर डे वेस्ट को ये प्रोसेस कर पाएगा एक दिन में. तो उसमें हमने वो कंप्लीशन स्टेज पे है, उसमें आज फाइनल टच हम दे रहे हैं उसमें अब. सो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इट विल बी स्टार्टेड. और हमारा जो वेस्ट है जो हम डोर कलेक्शन कर रहे हैं उसमें वो साइंटिफिकली प्रोसेस होगा. बट राइट नाउ अभी ये साइंटिफिकली प्रोसेस नहीं हो रहा है. बट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इट विल बी साइंटिफिकली प्रोसेस. मोर ओवर मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिकली वेस्ट प्रोसेसिंग जो है इसके लिए एक अहम फैक्टर है, वो है कि सोर्स सेग्रीगेशन. बिकॉज जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं एट आवर साइट दैट आर शडर्स, बेलर्स या वेट वेस्ट होगा, उसके लिए अलग कंपोस्टिंग है. उसके लिए हमें सेग्रीगेटेड वेस्ट चाहिए. एक हाउस होल्ड्स को हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि प्लीज़ हमें सेग्रीगेटेड फॉर्म में आप वेस्ट दें. और ये जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है ये हमारे लिए बहुत ही ईजी बन जाता है इसको फिर प्रोसेस करवाना. तो राइट नाउ आवर एफिशिएंसी इज़ 60%, बट वी आर वर्किंग ऑन इट. हमारी IEC एक्टिविटीज़ चालू हैं, और इन IEC एक्टिविटीज़ से ये होगा कि अगर लाइक आम शहरी तक के बात पहुँचे कि सोर्स सेग्रीगेशन से हमें कितना फ़ायदा होता है. एंड आई एम होपफुल दैट पीपल ऑफ शोपियान आर मोर डिसिप्लिन्ड एंड दे लिसन वेरी मच. अगर उनके पास कोई बात पहुंचाई जाए तो वो उसका अमल करते हैं. तो आपके चैनल के थ्रू भी मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि प्लीज़ आप सोर्स लेवल पे वेस्ट सेग्रीगेट करें. जो हमने आपको ट्विन बिन्स दिए हैं, ब्लू कलर बिन एंड ग्रीन कलर बिन. ब्लू कलर बिन इज़ फॉर ड्राई वेस्ट एंड ग्रीन कलर बिन इज़ फॉर वेट वेस्ट. म्यूनसिपल वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की बात करूंगा जी. इसमें लिखा है कि जहां पे आप डंपिंग साइट जहां पे है वो 200 मीटर, नो लैंडफिल विद इन 200 मीटर ऑफ लेक और पॉन्ड. यस. नंबर 1. दूसरी बात, नो लैंडफिल विद इन 100 मीटर फ्रॉम रिवर. यस. यस. नो लैंडफिल विद इन फ्लड प्रोन एरिया. Yes. तो ये सारा कुछ हम देख रहे हैं. वहाँ फ्लड प्रोन एरिया भी है. Yes, yes. हैबिटेंट्स भी वहाँ पे रह रहे हैं. Yes. नेशनल हाईवे का जिक्र है, वहाँ पे नेशनल हाईवे भी Yes, yes, yes. तो इन सभी चीज़ों का किस तरह से आप आसार रखें? Yes, for that I need to clarify few things. Landfill and dumping is something where municipal solid waste is dumped in an unscientific way. जैसे आपने देखा होगा कि इससे पिछली जो हमारी डंप साइट थी उसमें साइंटिफिकली वेस्ट प्रोसेस नहीं होता है. जो हमने नई साइट बनाई है ये साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है. इसमें रेसिड्यू कुछ नहीं निकलता. जो भी वेस्ट है वो सेग्रीगेट होता है, या तो खाद निकलेगी वहाँ से या तो प्लास्टिक होगा जो रिसाइकल निकलेगा. सो देयर विल बी ज़ीरो लैंडफिल. लेकिन जो एग्जिस्टिंग वेस्ट है हमारा दैट हैव बीन डंप्ड इन द ओल्ड डंप साइट, उसको लेगेसी वेस्ट हम बोलते हैं. लेगेसी वेस्ट में हमने कंटूर मैपिंग करवाई म्यूनसिपल काउंसिल शोपियान ने. उस कंटूर मैपिंग से हमें पता चला कि 18,000 मेट्रिक क्यूब हमारे पास वेस्ट है जो वहाँ पे लेगेसी वेस्ट है. और उसको प्रोसेस करने के लिए हमने एक टेंडर फ्लोट किया था. उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई है, उसका नाम है रिकार्ट. दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो इस लेगेसी वेस्ट को कंप्लीटली डिकम्पोज कर देगी. उन्होंने ऑलरेडी केमिकल स्प्रेइंग उस पर की है. आई थिंक विद इन अ मंथ और सो दे विल बी स्टार्टिंग फंक्शनिंग. और जो हमारा टोटल वेस्ट है जो अभी तक पड़ा हुआ है लेगेसी वेस्ट, दैट विल बी कम्प्लीटली उसको पूरा प्रोसेस किया जाएगा.